इंडिया या पूरे साउथ ईस्ट एशियन देशों में रिक्शा बहुत कॉमन चीज है, फिर चाहे वो साइकिल रिक्शा हो, हाथ रिक्शा हो या ऑटो रिक्शा। लेकिन दूसरे किसी भी टाइप के देशों के अंदर आपको रिक्शा ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलती। तो क्यों इन्हीं कुछ देशों के अंदर ये इतना प्रेवलेंट है और इसके पीछे क्या रीजंस है, ये आज हम समझेंगे। दोस्तों वैसे कोई कंक्लूसिव रीजन नहीं दिया जा सकता कि क्यों ऑटोज इंडिया में बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ फैक्टर्स को हम इसके लिए जिम्मेदार कह सकते हैं और इसके अंदर ज्यादातर लोकल फैक्टर्स काम करते हैं। इंडिया एक पुरानी कंट्री होने की वजह से हमारे यहाँ पर सड़कें छोटी है, संकरी है और मेनली प्लान्ड नहीं है। जब सिटीज बड़े होने लगी तब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन लोगों का सिटीज के अंदर आने लगा। पॉपुलेशन बढ़ रहा था, सिटीज की साइज बढ़ रही थी, लेकिन उसी समय पर हमारे देशों के अंदर ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं हुआ करते थे। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट मीडियम की जरूरत थी जो लोकल एनवायरनमेंट में भी ठीक से चल पाया, साथ साथ बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो। और इसलिए पहले के टाइम साइकिल रिक्शा और हाथ रिक्शा इंडिया के कई सारे शहरों के अंदर ज्यादा प्रेवलेंट हो गए और लोग ट्रांसपोर्ट के लिए इनका इस्तेमाल करने लगे। ये व्हीकल्स जब प्रेवलेंट होने लगे तब लोगों को आदत पड़ गई सस्ते फेयर्स की, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग की और मेनली एक माइंडसेट तैयार होने लगा कि किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है। जब कार्स का चलन बढ़ने लगा तो एक कार प्रॉफिटेबली लोगों को लेकर शहर में चलाना काफी ज्यादा महंगा था। इसके लिए अगर कोई टैक्सी में घूमना चाहता है, टैक्सी में एक से दूसरी जगह जाना चाहता है, तो ऑब्वियसली फेयर्स बहुत ज्यादा थे। इसके लिए ज्यादातर लोग उस टाइम पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और साथ साथ इंडियन रोड्स पर कार एक स्लो मीडियम बन रही थी ऑटो रिक्शा के कंपैरिजन में। इसके लिए ज्यादा जगहों पर कार्स का चलन शुरू नहीं हो पाया और इसलिए आज भी सिर्फ इंडिया के बड़े शहरों के अंदर आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए टैक्सीज मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर जो अर्बन कम्यूट है इंडिविजुअल लेवल पे ये ऑटो रिक्शा के द्वारा ही होता है। अब ऑटो रिक्शा आज के जमाने में भी क्यों प्रेवलेंट है इसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों इंडिया और हमारे आसपास के देशों की अगर हम बात करें बाकी कुछ वेस्टर्न देशों से, तो हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है। अगर आप कुछ बड़े शहरों के अंदर के टैक्सी रेट्स या फिर इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट के रेट्स इंडिया से कंपेयर करोगे इनकम के साथ में, तो वो बहुत कम है। और यही चीजें मेंटेन करने के लिए ऑटो बनाने वाली कंपनीज ने भी उन्हें इस तरीके से डिजाइन किया कि ये चीज मेंटेन की जा सके और इसी अफोर्डेबिलिटी, इजी टू नेविगेट, अर्बन कम्यूट में ज्यादा फायदा देने वाली और इजी टू यूज ऑटोज इंडिया में कभी भी टैक्सीज के द्वारा ओवरटेक हो नहीं पाई। आज के डेट में ऐसा हो चुका है कि आपको अगर लॉन्ग और मीडियम डिस्टेंस की ट्रैवल करनी है तो आप टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज के अंदर भी इजीली राइड हेलिंग सर्विसेज के द्वारा टैक्सीज ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन फिर भी शॉर्ट डिस्टेंस क्विक ट्रैवल के लिए जब आपको टाइम ज्यादा नहीं है तब ऑटो रिक्शा ही बेस्ट ऑप्शन बनता है। अब बात कर ले क्यों कुछ दूसरे देशों के अंदर हमें इन फायदों के बावजूद ऑटो रिक्शास देखने के लिए नहीं मिलते। पहली बात, कई सारे बड़े देशों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं होने की वजह से वहां पर इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट मीडियम होना काइंड ऑफ कंपल्शन बन चुका है, जिसके वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इतनी जरूरत पड़ती ही नहीं है बड़े शहरों के अलावा। दूसरी अगर बात करें तो वो है इनकम के कंपैरिजन में फ्यूल के प्राइसेस, गाड़ियों के प्राइसेस, जिसके वजह से उन्हें रखना भी ज्यादा अफोर्डेबल है और अगेन यहाँ पर टैक्सीज वगैरह की जरूरत वैसे भी कम पड़ती है। आखिरी बात, स्पेंडिंग पावर ज्यादा होने की वजह से और इंफ्रा ज्यादा बेहतर कार के हिसाब से बने होने की वजह से टैक्सीज ज्यादा प्रेवलेंट हो गई है और कभी भी ऑटो रिक्शा ये एक ऑप्शन सामने निकल कर आई ही नहीं। इंडिया के अंदर आपको ऑटो रिक्शास टैक्सी से ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं और मे बी फ्यूचर में भी यही कंटिन्यू होगा, सिर्फ ऑटो रिक्शास आपको ज्यादा मॉडर्न होते हुए नजर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे अगले वीडियो में।